ओ बाहर निकलो, ओ निकल जाओ, ओ गाड़ी छोड़ो, ये बाहर निकलो यार, ओ बाहर निकल यार, ओ बाहर निकल, बाहर निकलो, बाहर गाड़ी छोड़ो। Jammu and Kashmir is reeling under a deluge as relentless floods have entombed settlements. A catastrophic cloudburst in Doda district on August 26 unleashed a torrent of destruction, followed by heavy rainfall that has continued to batter the region. Jammu recorded a staggering 190.4 millimeters of rainfall in just 24 hours, marking it the second highest August downpour in a century. Nearby, the Kathua district received 155.6 millimeters of rain, while Bhadarwa in Doda recorded 99.8 millimeters during the same period, causing rivers and streams to reach dangerous levels. देखो, अभी साउथ कश्मीर के अंदर बारिशें कल डे टाइम में इंटरमिटेंटली रहा, रात के टाइम से भी बारिशें थोड़ी सी कंटिन्यू मोरलेस कंटिन्यू ही रहा, तो उस वजह से जो मिडिल पार्ट्स ऑफ जेलिम है या लोअर पार्ट्स ऑफ जेलिम है, यहाँ पे वाटर लेवल राइज होने के चांसेस हैं टिल इवनिंग या लेट इवनिंग या मिडनाइट तक, और उसके बाद जो है ग्रेजुअली फॉल होगा, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट ज्यादा कुछ राइज होगा ऐसा नहीं है। बाकी जम्मू रीजन में मुसलसल बारिशें इससे पहले भी हुई हैं, लास्ट एक हफ्ते से बारिशें ही हो रही है, तो जिसके कारण जो वाटर लेवल है काफी जगह, काफी दरियाओं के अंदर या नदी नालों के अंदर जो है डेंजर मार्क तक पहुंचा है। तो इसलिए जो नदी नालों के आसपास लोग रहते हैं, लो लाइंग एरियाज के अंदर लोग रहते हैं, बिल्कुल अलर्ट रहें, अपडेटेड रहें, क्योंकि किसी भी टाइम कॉल आ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन का, बारिश या मौसम को मद्देनजर रखते हुए। बाकी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो ट्रेवल कर रहे हैं, टूरिस्ट हो, ट्रेवलर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, जनरल पब्लिक हो, तो बिल्कुल एहतियात करें, क्योंकि बारिशों के कारण लैंड पूरी तरह सैचुरेटेड है, तो ऐसे में लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मडस्लाइड्स के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स जो मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, काफी ज्यादा क्रूशियल है इंटायर जम्मू कश्मीर में। IMD has issued a red alert for Jammu, Kathua, Samba, Doda, Ramban and Kishtwar, warning of continued severe rainfall with risks of further cloudbursts, flash floods and landslides. The Tavi River Bridge near Bhagwati Nagar in Jammu has been completely washed away. A portion of another bridge over the Tavi River near Bikram Chowk collapsed. In Doda, the Bhalesa area, particularly Charwa, flash floods damaged over 15 residential homes. Low-lying areas of Jammu, including Roopnagar and Bhagwati Nagar, are submerged, with floodwaters inundating homes and forcing residents to flee. In Kathua district, villages are underwater due to the Ravi River overflowing, while the Basanta River in Samba and the Uj River in Kathua are also flowing above their danger marks. देखिए, चिनाब रिवर में पीछे किश्तवाड़ से भी और गंदो और अपनी नीरू रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस होता है वो सारा आके पुलडोडा पे होता है। तो पुलडोडा में वाटर लेवल इज एट अ सिग्निफिकेंट लेवल बिकॉज जो आपका HFL है चिनाब रिवर का, जो प्रेमनगर में रिकॉर्ड किया जाता है, वो 900.5 मीटर्स का है एंड वी आर ऑलरेडी एट 899.3 एज ऑफ 11 AM। तो चिनाब का जो पानी है वो प्रेमनगर में तो बढ़ा है, बट पुलडोडा में जब वहां पे नीरू रिवर आती है तो वो लेवल और बढ़ जाता है। उसमें हमारा पुलडोडा ब्रिज जो है वो पूरा अब टच होना शुरू हो गया नीचे पानी से, तो हमने वहां पे मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया है। और इसके अलावा जो हमारी घट रोड है या फिर जो भी एडजेसेंट रोड्स है चिनाब की, उनको हमने इमीडिएटली उनपे ट्रैफिक मूवमेंट को हॉल्ट कर दिया है। हम सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं, हमारे ACR और DSP हेडक्वार्टर पुलडोडा में ही कैंप कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग श्योर कि वहां पे लोग सेफर लोकेशंस पे रहें और कोई भी अपनी जान को जोखिम में न डाले। अभी तक कितने ब्रिज यहाँ पे बह गए हैं? देखिए, मोस्टली जो हमारे डैमेजेस हुए हैं वो गंदो सब डिवीजन में हुए हैं, जहां पे हमारे 3 ब्रिजेस एज रिपोर्टेड डैमेज हुए हैं और बह गए हैं। बाकी सिचुएशन हम वॉच कर रहे हैं, जो भी होगा आपको डिटेल्स लोगों के लिए क्या एडवाइजरी आपने निकाली है? लोगों के लिए एडवाइजरी है, पहला तो वाटर बॉडीज के पास ना जाएं। हमें बहुत शिकायतें आ रही हैं कि लोग लकड़ी कलेक्ट करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें, आप अपनी लाइफ के खुद जिम्मेदार हैं और उसकी हिफाजत करना आपका खुद का फर्ज है। एट द सेम टाइम जो हमारे लोग अननेसेसरली ट्रेवल करना चाह रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पानी को देखने के लिए आगे आगे आ रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। नेचर से ना कोई लड़ पाया है ना कोई लड़ पाएगा, और कुदरत का टेस्ट ना लें।
ये हम सब की एक इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर आपके घर डैमेजेस की कगार पे हैं तो प्लीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रीच आउट करें। आपको सेफर लोकेशंस पे ले जाना, आपका खाना पीना रहना सारी हमारी जिम्मेदारी है। बट आप ये चीज इंश्योर करें कि आप रीच आउट करें और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करके एक दूसरे की मदद भी करें। सर स्कूल और कॉलेजेस कब तक बंद रहेंगे? देखिए, एज ऑफ नाउ जैसे कल और आज स्कूल बंद थे तो मुझे उम्मीद है कि कल भी स्कूल बंद ही रहेंगे। बाकी सूरत हाल देखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। The rainfall has also triggered landslides, blocking critical routes like the Jammu-Srinagar and Srinagar-Leh highways. The heavy rains have also disrupted internet and mobile services across parts of Jammu, hindering communication and coordination efforts. In Doda, 4 people lost their lives. A tragic landslide near the Vaishnav Devi shrine in Ardakwari claimed 5 lives and injured several others, while 2 additional deaths were reported in Riyasi near Malai Nalla. The total death toll across the region in the last 24 hours stands at least 11, with over 100 people injured and 69 still missing from a prior cloudburst in Kishtwar on August 15, 2025. Rescue operations are underway with the State Disaster Response Force (SDRF) and local police deployed across Jammu. The Indian Army has been rescuing people trapped in flooded homes. Despite these efforts, rescue operations face significant challenges due to ongoing rainfall and damaged infrastructure. But teams remain on high alert, working tirelessly to save lives and restore normalcy.